रजिया, वो स्केच क्या है, हम देखना चाहते हैं। जी। कौन है ये लड़की? इसे हमने पहले कभी देखा ही नहीं। बीबी जी, राशिद साहब को होश आ गया है। वो शायद कुछ बात भी कर रहे हैं। अल्लाह, राशिद, आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं राशिद? राशिद, कुछ तो बोलिए। हम सब जानना चाहते हैं कि उस रात क्या हुआ था राशिद। हाँ पुप्पी, मुझे लगता है कि यही बताना चाहते हैं कि उस रात इनके साथ क्या हुआ था। कोशिश कीजिए। मैंने तमाम पेपर्स तैयार कर लिए हैं असद, और अपने वकील को देने जा रहा हूं। अब वही तुम्हें कांटेक्ट करेगा। इतने बरसों से हमने एक झूठ से राशिद को बांध के रखा था। इस सच्चाई का किसी को पता नहीं था, लेकिन अब ये कौन सा अनजान शख्स आ गया है? जी मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि वो शख्स सारा सच जानता है। तुम्हारा मतलब है कि उस शख्स को पता है कि हमने राशिद से गुड़िया फैक्ट्री में आग लगवाई थी, जिसमें एक लाश भी थी? उसे यह भी पता है कि राशिद ने कोई कत्ल नहीं किया और असल में यह सब हमारा गुनाह है? क्या उसे यह भी पता है? जी राशिद मियां, भाईजान, आप भी? आपको सब पता था, लेकिन 17 साल से आप खामोश थे। राशिद, हमारी बस अब मैं बोलूंगा और दुनिया सच सुनेगी। आप दोनों का सच है। राशिद, रुक जाओ। राशिद मियां, रुकिए मुझे भाईजान। राशिद मियां, राशिद मियां। जी, राशिद मियां को रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा। हाँ, चलो। असद, बेटा मेरी बात गौर से सुनो। मुझे गुड़िया फैक्ट्री का राज पता चल गया है। असद, इतने सालों से मैं खुद को गुड़िया फैक्ट्री की साजिश का गुनहगार समझता रहा, लेकिन मैं बेगुनाह हूं असद। जो कुछ भी हुआ उसके पीछे दोस्त प्लीज हमें कुछ तो बताइए। जिंदगी में आज तक आपके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है ना, उसे सही करने का वक्त आ गया है। हम सब जानते हैं दोस्त कि उस रात आपके साथ जो कुछ हुआ वो एक एक्सीडेंट नहीं था, एक हादसा नहीं था। प्लीज हमें कोई इशारा दीजिए। आपको किसी ने धक्का दिया था ना? बोलिए ना राशिद। किसने धक्का दिया था? प्लीज हमें बताइए, आपको किसने धक्का दिया था? बोलिए राशिद।
या अल्लाह, पहले डिनर के लिए बहुत लेट हो चुका है। सब तैयार है ना? ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। रोटियां सारी की सारी जली हुई। जरूर कुक ने ना जल्दी जल्दी में रोटियां जला दी। क्या करूं? सब आने वाले होंगे। मैं ही रोटियां बना देती हूँ। ये जलील गिरी हुई हरकत आपने की है? मैंने क्या किया है? मैंने बस मुंह खोला, कुछ भी बोल दिया। पागल हो गए हैं क्या आप लोग? जी नहीं मुमानी, पागल नहीं हुए हैं हम। हमें सच्चाई पता लग गई। मिस्टर खान के अब्बू ने हम सबको बताया कि उस रात जो कुछ हुआ था वो हादसा नहीं था, एक्सीडेंट नहीं था, उन्हें धक्का दिया गया। और धक्का आपने दिया। क्या इन्होंने बताया है? ये क्या बोल सकते हैं? ये नहीं बोल सकते ना, लेकिन वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और हम सबको इशारा करके ये भी बता सकते हैं कि कौन मुजरिम है, जैसे कि उन्होंने अभी किया। तो क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया? उन्होंने आपकी तरफ ही इशारा किया है। सब समझते हैं वो, और इतने ना समझ तो हम भी नहीं। तमाम लोग बैठे इस कमरे में, लेकिन उन्होंने किसी की तरफ देखा नहीं। आपकी तरफ देखा, आपकी तरफ उंगली की। इसका क्या मतलब है? सारी साजिशों की गुत्थी के छोर सुलझकर आपकी ओर ही क्यों खुलते हैं? जी, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? आप चुप क्यों हैं? यहाँ हर कोई मेरे ऊपर इल्जाम के बाद इल्जाम लगा रहा है और आप है कि बुत बने सुन रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे। सबकी जुबान तो यहाँ चलती ही थी, अब दिमाग भी चल गया। तो आप ही बताइए कि सच्चाई क्या है? आपकी तो माशाल्लाह जुबान भी चलती है और दिमाग भी चलता है। आप बता दीजिए कि क्या सच्चाई है। बताइए। आपकी खामोशी ने सब कुछ बयां कर दिया है। क्योंकि जो बात कह के ना बताई जा सके, वो खामोशी बता देती। और आपकी खामोशी भी बता रही है कि कौन सही है और कौन गलत है। ए लड़की, इंसान जब कुछ कहता है ना तो उसके 10 मतलब होते हैं, लेकिन खामोशी के 100। और तुम इनकी खामोशी का एक ही मतलब निकालने पर तुली हुई हो कि रजिया गुनहगार है। और तू क्या है? क्या है तू? मनहूस है तू। जिस दिन से इस घर में कदम रखा है, उस दिन से इस घर में मनहूसियत आ गई। मैं कह रही हूं चली जा यहां से, इससे पहले कि मनहूसियत पूरे घर को दोज़ख में तब्दील कर दे। चली जा यहां से। क्या कहा तूने? सच ही तो कह।
मुझे तो बहुत भूख लग रही है इमरान। निखत तुम भी आ जाओ ना। बाजी आप लोग शुरू कीजिए, मैं आ रही हूँ। ओके। निखत अभी बावर्ची खाने में क्या कर रही है? पता नहीं अम्मी, लेकिन क्या हम सब शुरू कर सकते हैं? हाँ हाँ बेटा। बहुत भूख लग रही है। अरे खास तौर पे इस वक्त तो तुम्हें अपने होने वाले बच्चे का जरूर ध्यान रखना है। हाँ लो खाओ खाओ। अरे बाजी क्या कर रही हैं आप? जली हुई रोटियां क्यों खाएंगी? ये देखिए ताजी रोटी बनाई है मैंने। निखत तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुमने दूसरी रोटियां क्यों बनाई? बाजी आज कुक ने ना गड़बड़ कर दी, सारी रोटियां जला दी। अब देखिए ना। निखत, रोटियां तो सारी ठीक है। नहीं फरहान, मैंने खुद देखा था रोटियां जली हुई थी। एक मिनट, ये देखिए ना। जली हुई तो थी, इसलिए तो मैंने ताजी बनाई थी। निखत, अगर सारी रोटियां जली हुई होती तो ये सब सही कैसे? कोई बात नहीं, धोखा हो गया होगा। चलो तुम आ जाओ, बैठो और खाना खा लो। आ जाओ, बैठ जाओ। तुमने बेकार में दोबारा मेहनत की। कोई बात नहीं, आओ। निखत, शुक्र है कि तुम्हें जली हुई रोटियां दिखी, कोई भूत ऊत नहीं दिखा। खाओ बेटा, खाओ जली हुई रोटियां। एक बात कान खोलकर सुन ले, जोया हमारी होने वाली बहू है, इस घर की इज्जत है। अगर तेरे घटिया होठों से कोई भी घटिया लफ्ज आया ना तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अरे तुझे तो बहुत पहले हमें घर से निकाल देना चाहिए था, लेकिन हमने तो सिद्दीकी साहब का रियाज किया था। अब नहीं करने वाले। मुझे निकालोगे इस घर से? ये मेरा भी घर है। अच्छा, कागजों पे नाम लिखने से घर अपना नहीं हो जाता। बड़ों की इज्जत, छोटों की मोहब्बत, उससे घर बनता है। अरे हम तो जानते ये सब तो तू कर ही नहीं सकती है, तो तेरे लिए अच्छा यही होगा तू अपनी औकात में रह। ये तेरे लिए भी अच्छा होगा और इस घर के लिए भी। अब प्रशांत की बारी। प्रशांत बहुत अच्छा गिटार बजाता है। प्रशांत तुम्हें हमें एक धुन सुनानी होगी। मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, अपनी तो दिल का बता दे,
छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, प्रीत है। अभी मैं ना देखूं ख्वाब वो जिनमें ना तू मिले, लिखो ले होठ मैंने अब तक थे जो सिले। मुझको ना जितना मुझ पे उतना इस दिल को तुझ पे होने लगा एतबार। तन्हा लम्हों में अपने बुनती हूँ तेरे सपने, तुझसे हुआ मुझको प्यार। ओ, पूछूंगी तुझको कभी ना, चाहूँ मैं या ना, तेरे ख्वाबों में अब जीना, चाहूँ मैं क्यों ना। हुनैरा जी, आई थिंक आई शुड लीव नाउ। अभी इस वक्त? आप एक काम कीजिए, आप कल सुबह चली जाइएगा। नो नो, दैट्स ओके, आई एम रियली ओके। एक मिनट। हाँ मैम। हाँ बेटा, मैम अपने पास एक एक्स्ट्रा टेंट अरेंज कर सकती है? अब वो क्या है ना, मेरे फ्रेंड यहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो अभी इस वक्त निकलना सेफ होगा उनके लिए। हाँ एब्सोल्युटली, मैं भी यही सोच रही थी। इनफैक्ट हमने एक टेंट एक्स्ट्रा लगाया भी है। ऐसा कीजिए, आप वो कैंप नंबर 9 आप ले लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। इट्स ओके हुमैरा। ओके। मैंने कहा था ना तुमसे कि एक न एक दिन हमारे गुनाह हमारे ही दुश्मन बन जाएंगे। वो दिन आ गया है रजिया। जी, आप इतना परेशान मत होइए, खामखा आपकी तबीयत खराब होगी। देखिए मुश्किल वक्त है, पर हमें कुछ सोचना होगा। हमें नहीं, तुम्हें सोचना होगा, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। क्या मतलब? आप कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है वो मेरी वजह से हुआ है? हाँ हाँ, तुम्हारा ही हाथ है उसमें। सिर्फ मेरा हाथ? वाह सिद्दीकी साहब, वाह। अब आप मुझे और मुंह खोलने पर मजबूर मत करिए, क्योंकि एक बात मैं साफ कह देती हूं, अगर मैं डूबी तो आप भी बच नहीं पाएंगे, आप भी डूबेंगे मेरे साथ, क्योंकि हर जुर्म में आप और मैं बराबर के हिस्सेदार हैं। तो अब क्या करना है, कुछ सोचा है तुमने? आप फिक्र मत करें, मैंने कुछ सोच लिया है। क्या सोच लिया है तुमने? हालात तो वैसे भी काबू में नहीं है, अब तुम उन्हें बिल्कुल बेकाबू मत कर देना। मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। इस बार आपका मुकाबला जोया फारूकी के साथ है, और हारना तो मैंने भी नहीं सीखा। जोया फारूकी, इस बार तुझे हारना होगा। एक ही चाल में जय और मात दोनों मुकम्मल होंगे।